नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यानी भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में जो जो हुआ वो आप सबने देखा। लेकिन इस मैच के बाद राहुल गांधी उन शहीदों का, जो कि बैसन घाटी में शहीद हुए थे, उन शहीदों का एक तरह से कहें कि साहब वो सेक रहे हैं रोटियां। उनके चिताओं पर जो चिताएं ठंडी भी हो चुकी हैं, उन चिताओं पर रोटियां सेक रहे हैं। उसके बाद उनको जूते पड़े हैं। मैं आपको सुप्रिया सनेत की ये वीडियो दिखाता हूं। फिर इनका इतिहास तो आप सबको पता है कि साहब कैसे मीडिया में रहकर गोदी मीडिया का काम किया करती थी जब मुंबई में मुंबई अटैक हुआ था। चलिए सुनाते हैं हम आपको। पहले ये सुन लीजिए, फिर हम राहुल गांधी पर आते हैं और राहुल गांधी को जूते कैसे पड़ रहे हैं वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। देखिए। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एक बार भी ख्याल नहीं आया उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम में। एक बार ख्याल नहीं आया हिमांशी नरवाल का या ऐश्वर्या द्विवेदी का, जिसने हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि जिन लोगों के हाथ मेरे पति के खून से सने हैं उनके साथ क्रिकेट मत खेलिए। एक बार ख्याल नहीं आया 17 उन लोगों का जो पुंछ में शहीद हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल है। क्रिकेट सूझ रहा है आपको? शर्म आनी चाहिए। लानत है, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। और इस देश के प्रधानमंत्री, आपका ट्वीट पढ़कर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आपके अकाउंट से हो रहा है या एक ट्रोल अकाउंट कर रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी और ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा, आर्मी का जवान, आर्मी का सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की सरहद की, इस देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा करता है। वो सर्वोच्च बलिदान देता है अपने पीछे, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाता है। और उन शूरवीरों की तुलना आप एक क्रिकेट मैच से कर रहे हैं जहां पर मोटा पैसा चलता है। असलियत यह है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रईस बनाया। यही पैसा अब वो आतंकियों को देकर उनके घर बनवाएंगे और वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। लानत है आप पर। और आप ट्वीट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि हमारे शौर्यवीरों की तुलना आप क्रिकेटर्स से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एक क्रिकेट टूर्नामेंट से कर रहे हैं। आप तो कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन खून और क्रिकेट आपने खूब एक साथ चलवाया। मैं तो पूछना चाहती हूँ आपसे, जिस पाकिस्तान से आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ क्लाइमेट समिट अटेंड करने के लिए आपने सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है? आपकी पाकिस्तान परस्ती सबको दिख रही है। आपको लगता है आपने लोगों की आंख में धूल झोंक दी, लेकिन लोग सब समझते हैं, लोग जानते हैं कि जिस आतंकी मुल्क की तरफ हमें मुड़कर देखना नहीं चाहिए, जिनको सबक सिखाना चाहिए, जिसके खिलाफ आपने सीज फायर कर दिया दबाव में आकर, उसके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और हर वो व्यक्ति जो जश्न मना रहा है, हिंदुस्तान से प्यार करना सीखो। अगर हिंदुस्तान से प्यार करते तो इस क्रिकेट पर जश्न नहीं मनाते। हाँ, ये स्पीच आपने सुन ली। जाहिर सी बात है, मोहतरमा जर्नलिस्ट रही हैं, पत्रकार रही हैं, तो पत्रकारों को तो बोलना आता ही है। तो नो डाउट कि इन्होंने देश के लिए ऐसी भक्ति जताई है। मैं चाहूंगा यहां से मैं एक बार अपने पेंसिल का प्रयोग कर लूं। इन मोहतरमा ने जश्न तो जो है एक मतलब जगा दिया है जश्न। लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। 2008 में जब भारत के ऊपर अटैक हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। जब भारत पर अटैक हुआ था, मैं राहुल गांधी के जूते पड़ने वाली वीडियो, जिसे कहते हैं ना कि वो ट्रोल एक होता है कि रुक जा भाई अभी बताता हूं, ऐसा करके है, ठीक है। चलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वीडियो छोड़ के जाइए नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। IND वर्सेस
पाकिस्तान, ठीक है। 2008 मुंबई हमला। मैं मौतों की गिनती नहीं करता, 1 मौत हो, 26 मौत हो, सैकड़ों मौत हो, मौत बराबर होती है। लेकिन फिर भी मैं आंकड़े बता देता हूं। 2008 में जो मौतें हुई थी वो कहीं ज्यादा हुई थी, दोगुनी तिगनी चौगुनी, ठीक है। चलिए साहब, मैं आपको अब सीधे स्क्रीन पर लिए चलता हूं। इन मोहतरमा को आप जानते हैं, पहचानते हैं। इनको कौन नहीं जानता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक मिनट, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया, जो खुशी में झूमा, वो इस देश से प्यार नहीं करता। बहुत सारे लोग देखे होंगे। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए उनका ख्याल नहीं आया। नरेंद्र मोदी तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसे पीटने वाले क्रिकेटर से करके बेशर्मी कर दी। पैसे पीटने वाले क्रिकेटर, वो क्रिकेटर जिन्होंने ट्रॉफी तक नहीं ली। मैं ट्रॉफी पे बाद में आता हूं। चलिए अब मैं मुख्य बिंदु पर ही चला आता हूं। ये देखिए, यहां पर आपके सामने एक सवाल है, मैं ऊपर कर देता हूं इसको। 2008 के बाद, एक मिनट, 2008 के बाद 2011 में, एक मिनट, 2008 के बाद 2011 में, कलर मैं इसका चेंज कर देता हूं, माफी चाहता हूं। चलिए रेड रखते हैं। 2008 के बाद ये जो बता रही है ना मोहतरमा, इन्हीं की राहुल गांधी ने, इन्हीं के कांग्रेस एंड पार्टी ने 2011 में विश्व कप मोहाली सेमीफाइनल खेला। भारत बनाम पाकिस्तान और भारत जीता। आज भी भारत जीता, ट्रॉफी भी उठाई गई। भयानक मौत थी पाकिस्तान के खिलाफ। उस समय भी यूपीए सरकार ने कोई भी द्विपक्षीय मैच नहीं कराया था, एशिया कप खेला था। 2012 में एशिया कप ढाका में खेला गया, भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए। ये कह रही है ना, आज इसका जवाब सुप्रिया ने जो 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 जो, जो बोल रही हैं। और सुनिए, 2012-13 में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया। पाकिस्तानियों को, जिन्होंने हमारे अपने लोगों को खून के आंसू रुलाए, जिनको AK-47 जैसी बड़ी बड़ी राइफलों से भून डाला, वो होटल ताज, वो नरीमन हाउस, कौन भूलेगा उसको। मैं विजुअल्स भी समय समय पर लगाते चल रहा हूं, जिससे याद आ जाए आप लोगों को कि दरअसल ये कांग्रेस का दोगला चरित्र, जो कि इनको जूते पड़ने चाहिए ऐसे दोगले चरित्र के लिए, जब ये बात कर रहे हैं कि तब मैच नहीं हुआ था। और सुनिए, 2012-13 में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया, यूपीए सरकार के द्वारा। यह एक छोटा दौरा था जिसमें सीमित ओवर की सीरीज, ODI और T20 खेली गई, और उसमें भी जीत का जश्न मनाया गया, ट्रॉफी ली गई। फर्क क्या था? सुनिए, यानी कि 26/11 के बाद तात्कालीन रूप से सीरीज रोकी गई थी, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2012-13 में भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू की गई थी, द्विपक्षीय सीरीज को भी फिर से शुरू किया गया था। हम कह रहे हैं नहीं खेलेंगे जी, जिसने राजनीतिक स्तर पर काफी विवाद भी हुआ था। समझ रहे हैं आप? राजनीतिक स्तर पर
विवाद हुआ था। जिसने कल क्रिकेट मैच एक देखा, मिनट। जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत। जश्न मनाया, खुशी से झूम उठा। इन मोहतरमा को, इन मैडम को पता होना चाहिए कि उस समय यही रिपोर्टिंग किया करती थी, वाहवाही कर रही थी कांग्रेस पार्टी की, वाहवाही कर रही थी उसी इंडियन टीम की जिन्होंने पाकिस्तान को हराया था। और तो और छोड़िए, कप, जो कप होता है ना साहब, जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया, उस वक्त सेलिब्रेशन भी किया गया था यूपीए की सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में। यानी कि जो अब इंडी गठबंधन है उनकी सरकार जब चल रही थी, इंडी गठबंधन की जब सरकार चल रही थी, मान सकते हैं इसको, उस वक्त भी वो दो चार दल जो है इधर उधर से आ गए, बात अलग है, एक साथ जुड़ गए, उस समय भी साथ ही थे, छोड़ लो, ठीक है। इनके मुंह में उस समय पट्टी बंध गई थी, इस सुप्रिया सनेत के मुंह में पट्टी बंध गई थी। और ऐसी वीडियो पेश करके आप क्या करना चाह रहे हो? भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान को हमने दिखा दिया, भाई देखो मैच जीता है, तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तुम्हारे को हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे नहीं तुम्हें। भारत से बाहर ट्रॉफी खेली गई, सीरीज खेली गई, भारत से बाहर ये सीरीज खेली गई है। और इन्होंने गलबहियां मिलाकर, यूपीए की सरकार ने गलबहियां मिलाकर 2012-13 में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया, और यूपीए की सरकार थी, वही राहुल गांधी, सुप्रिया सनेत इसका जवाब देंगी। सुप्रिया सनेत को इसका जवाब देना चाहिए। जिसको ये ट्रोल आर्मी बोलती है दोस्तों, मैं आता हूं, देख लेता हूं क्या चल रहा है। खैर देखिए, पब्लिक है और पब्लिक है वो सब जानती है, मुझे नहीं पता। ये फोटो देखिए, रुक जाइए, ये देखिए, आफ्टर 26/11 and many other bombing like Pune and Varanasi in 2010। 8 तो छोड़ दीजिए, मैं 2008 की बात कर रहा था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह खड़े हैं, किसके इशारे पर यहां पर खड़े हैं नहीं पता। ये वही अफरीदी है जो देश को गाली दे रहा है और कह रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये वही पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनके साथ हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलबैया कर रहे थे। और ये देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को, जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज नाम का व्यक्ति, एक मिनट, सौरभ भारद्वाज नाम का जो नेता है वो क्या क्या बोलता है। सौरभ भारद्वाज नाम का नेता, मैं अगर वो वीडियो दिखा पाऊंगा तो बेस्ट रहेगी। चलिए, वो वीडियो है नहीं मेरे पास अभी, नहीं तो आप सबने सौरभ भारद्वाज को सुना होगा, किस तरह से उसने जो है हमारे कप्तान को, भारतीय टीम के, किस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग किया, किन गंदे शब्दों का प्रयोग किया। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल गलबैया अब मनाई जा रही हैं बैसरन घाटी के इतनी भयानक हत्या के बाद, या फिर गलबैया तब मनाई जा रही थी जब वही मुंबई, पुणे, तमाम जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे। और तो छोड़ दीजिए 2008 में जिस तरह से पूरे भारत को नंगा करके रख दिया था पाकिस्तान ने, पूरे जितने उसमें जवान शहीद हुए, जितने उसमें पुलिस वाले शहीद हुए, जितने उसने हमारे लोग शहीद हुए, उनका मजाक बनाकर हाथ मिलाया जा रहा था। यही सोनिया गांधी कर रही थी,
यही भी सीसीआई कर रहा था। हर बात को पॉलिटिक्स में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे आंख खोलने वाले वीडियो बहुत कम हैं। काउंटर लोग कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये वीडियो भेजकर दिखाइए, मेंशन कीजिए इनको, ये जो मोहतरमा है उनको मेंशन कीजिए, बताइए भैया आप मेरा जवाब दीजिए ना, सौरभ मिश्रा का जवाब दीजिए आप। राजनीति में सब जायज है, तो इसका मतलब यह है कि बैसरन घाटी की उन विधवाओं के पतियों के जो राख है, उनकी जो चिताएं हैं, उनके राख पर भी आप रोटी सेकेंगे, उनके मौत पर भी आप रोटी सेकेंगे। आपने बहुत गंदा काम किया था, इससे भी ज्यादा गंदा काम किया था। दोस्तों, आपसे लगता है कि मैं देशहित का कार्य कर रहा हूं तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। इस सुप्रिया सनेत और राहुल गांधी को जो मैंने जूता लिखा था ना, इससे बड़ा जूता मैं क्या मारूं भाई, इससे बड़ा जूता इस इंसान को क्या मारूं। ये देखिए, कहते हैं नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देंगे, आप भी बता दीजिए कितने नंबर देंगे। भैया ट्विटर पे चल रहा है खूब ट्रेंड, आप भी बता दीजिए कितना नंबर देंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे नंबर पर अधिक से अधिक सहयोग करें। देश को आगे बढ़ाने में हमारे जैसे चैनलों की बहुत जरूरत है, नहीं तो बहुत सारे कुमार टाइप के बने पड़े हैं लोग। दोस्तों बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।